नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खोदे गए गड्ढे में मिला 14 वर्षीय युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस कर रही है जांच। जमशेदपुर में प्री मानसून की बारिश हुई शुरू। 11 और 12 जून को भारी बारिश की आशंका। 15 जून तक जमशेदपुर में होगा मानसून का प्रवेश। पति के लंबी आयु की कामना लिए महिलाओं ने रखा व्रत। वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर संपन्न किया वट सावित्री की पूजा। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों के गड्ढे से 14 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान जोन नंबर 2B के निवासी विष्णु राहा के रूप में की गई है। बच्चे के शव की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जाता है कि बिरसा नगर जोन नंबर 2B के रहने वाले विप्लव राहा के 14 वर्षीय पुत्र विष्णु राहा बुधवार की दोपहर में अपने साथियों के साथ खेलने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिवार वाले काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ जानकारी नहीं जुटा पाए। गुरुवार सुबह उसका शव बिरसा नगर के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खोदे गए गड्ढे में मिला। ये एक्चुअल में देखने में तो लग रहा है जैसे कि पानी में डूबने की वजह से हुआ है। तो माँ बाप पूछे कि कब ये घर से बाहर निकला है, कब से गायब है। उनके द्वारा बताया कि कल 11 बजे से खेलता था। एक्चुअल में उसे खेलने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं गया। वो लोग खोजबीन किया कि नहीं, तो लोग बोला खोजे आसपास में, लेकिन दिखाई नहीं दिया। फिर सुबह हम लोग को सूचना मिला लगभग कि एक बच्चा है का शव है जो पानी में तैर रहा। तो फिर हम लोग आकर के यहाँ से बॉडी को निकाल करके देखे, कहीं चोट वोट का तो निशान नहीं है, कहीं कुछ उपकर्म का तो नहीं है। तो ऐसा भी फर्स्ट दृष्टया तो ऐसा दिखाई नहीं दिया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा क्या मामला है। जमशेदपुर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 11 और 12 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 15 जून तक जमशेदपुर में मानसून के प्रवेश की बात कही गई। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मई महीने में 46.01 मिलीमीटर बारिश हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं इस साल मानसून के सामान्य रहने और सितंबर मध्य तक इसका असर रहने की बातें कही गई। इधर जमशेदपुर में गुरुवार को सुबह से ही रुक रुक कर हो रहे बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारी राजीव प्रसाद वर्मा के अनुसार इस साल बारिश अच्छी होगी और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के साथ थंडरिंग की भी चेतावनी दी और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। टेंटेटिव डेट है साउथ वेस्ट मानसून का जमशेदपुर में 15 जून और लगभग मानसून उसी समय से पहुंचा है। 3-4 दिन जो है अधिकतम तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो। 11-12 तारीख को फोरकास्ट है, वो हेवी रेन की संभावना है। 1-2 दिन थंडर लाइटनिंग का फोरकास्ट है और 11-12 को हेवी रेन का फोरकास्ट है। मानसून लगभग सही समय पे चल रहा है और यहाँ पहुँचने की संभावना है। मानसून नॉर्मल जैसे अभी जो मई में जो रेनफॉल हुआ है प्री मानसून का 46.1 मिलीमीटर, जो पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा है। जो आ रहा है इसमें भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। जमशेदपुर में पति के लंबी उम्र के कामना लिए महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा विधि विधान से किया। आज के दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और वट के पेड़ के नीचे पूजा करती है। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद की पेड़ की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य व परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं।
जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि आज के ही दिन सावित्री जो है सतवान को सावित्री सतवान को आज ही के दिन मतलब यमराज से लेकर आई थी, और इसी के लिए आज हम लोग ये व्रत का त्यौहार मतलब मनाते हैं और अपने पति के लंबी उम्र के लिए बड़ गाछ के नीचे हम लोग इसको पूजते हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए हम लोग इसमें जमशेदपुर के टीएचडीपीएल कंपनी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को काम से बैठाए जाने और बकाये वेतन समेत बोनस नहीं दिए जाने की शिकायत पर सुरक्षा कर्मियों ने उप श्रमायुक्त से मुलाकात की, साथ ही न्याय दिलवाने की मांग की। इन सुरक्षा कर्मियों के अनुसार ये सभी लोग सिक्योरिटी एजेंसी के तहत कार्य कर रहे थे। विगत दिनों कुछ कर्मियों को 50 वर्ष की उम्र में ही जबरन सेवानिवृत्त करवा दिया गया और कई कर्मियों का वेतन रोक दिया गया, साथ ही इनका एरियर और बोनस भी रोक दिया गया। जब पूर्व में उप श्रमायुक्त के पास इसकी शिकायत की गई थी, तब कंपनी प्रबंधन ने कहा था कि वे खुद सिक्योरिटी एजेंसी के बकाये वेतन को काटकर कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कर देगी, लेकिन पिछले दिनों कंपनी के तरफ से संवेदक सिक्योरिटी एजेंसी को बदल दिया गया और अब नए एजेंसी इन कर्मचारियों की एक नहीं सुन रही है, जिस कारण ये कर्मचारी अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इन्होंने उप श्रमायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर अपने लिए न्याय किए जाने की गुहार लगाई। TSPDL 12 एग्रीको में हम लोग करीब बहुत सारे आदमी 8 साल भी किए हैं, 10 साल भी किए हैं, 12 साल को 23 साल भी किया है, 24 साल तक। तो इसमें हुआ कि 10-11 आदमी को अचानक 11 जनवरी को बैठा दिया ओवर एज बोल के। ओवर एज आप लोगों का हो गया 50 साल से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। इसके बाद 1 जून को सारे आदमी को बैठा दिया, वेंडर चेंज कर दिया। IPS जी के जगह में विजार्ड सिक्योरिटी को वहाँ ले आए। तो जितने भी आदमी हम लोग हैं किसी को कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया, यहाँ तक कि जो 1 जून को हटाया लोग उसका पेमेंट भी अभी नहीं किया। मालिक से बात हुई, मैनेजर से बात हुई, यहाँ DLC के पास भी हम लोग आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बार धरते हैं। फुल एंड फाइनल हम लोग का हिसाब जिस सिक्योरिटी में हम लोग किए हैं इतना साल से TSPDL के अंदर में, तो हम लोग को फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए। झारखंड एनसीबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर रांची एनसीबी की टीम ने जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत जुबली पार्क गेट के समीप एक आम से लदे ट्रक से 7 क्विंटल गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजा का मूल्य 70 लाख के आसपास बताया जा रहा है। बताया जाता है कि गांजा उड़ीसा के पालरू से जमशेदपुर लाया जा रहा था। इसे बागबेड़ा में कहीं सप्लाई किया जाना था। इससे पहले ही एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस संबंध में एनसीबी की टीम ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। एनसीबी की गिरफ्त में आए 4 युवक में से 2 युवक उड़ीसा के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 अन्य युवक बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप और दूसरी तरफ परसूडी हाट बाजार में फैली गंदगी कई बीमारियों को आमंत्रित कर रही है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि तरह तरह की बीमारियों का डर लोगों को सता रहा है। पूरे राज्य समेत जमशेदपुर में भी वैश्विक महामारी की जद में है। स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में परसूडी हाट बाजार में व्याप्त गंदगी कई बीमारियों को आमंत्रित कर रही है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग अब डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जानकारी देते हुए दुकानदार अजय यादव ने कहा कि इस संबंध में बाजार समिति के सचिव को भी अवगत करा दिया गया है, पर निष्कर्ष शून्य निकला। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते महसूल नहीं लिया जाता। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी है कि सब्जी मंडी की साफ सफाई करवाए। बाजार का तो ऐसा हालात है कि यहाँ का कचरा उठाने का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। ऐसा महामारी फैलने की स्थिति में भी कचरा को इस तरह छोड़ दिया गया है। बाजार से कोई मासूल उठाता नहीं है जो कचरा फेंकेगा। हम लोग सचिव से भी 1-2 बार बोल के आए थे कि इसको फेंकने का कोई व्यवस्था करवा, 2 बार मिले भी थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा महक रहा है कि यहाँ अगल बगल खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। पूरा गंदगी सब दुकान के अंदर घुस जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है दुकानदारी करना, मना कस्टमर को भी आना जाना जो
ये परिस्थिति देख के कोई कितना जन घुसने नहीं घुसता। बाजार का हाल जो है अभी खाली मासूल नहीं उठने के कारण हम लोग कहीं बोलने नहीं सके। कोरोना से आदमी कम मरेगा, ये महामारी से ज़्यादा मर जाएगा। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा नाई समाज के लोगों को नौवा कहकर संबोधित करने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। राष्ट्रीय नाई क्रांति सेना द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि मंत्री जी ने 24 घंटों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगा तो पूरे प्रदेश में उनका पुतला दहन किया जाएगा। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि 9 जून को अनलॉक 2 के विषय में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा नाई समाज को नौवा कहकर संबोधित किया गया था और तभी से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। राष्ट्रीय न्याय क्रांति सेना के द्वारा इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और भाजपा नेता विकास सिंह ने भी इनका समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि नाई समाज को मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का कार्य किया है, जिस कारण मंत्री जी को 24 घंटों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी, अन्यथा पूरे झारखंड प्रदेश में उनका पुतला दहन किया जाएगा। ठाकुर जाति को नौवा बोलकर अपमान किया गया है। कल गाइडलाइन जारी करते समय बन्ना गुप्ता के द्वारा, जो झारखंड के अभी स्वास्थ्य मंत्री है, उनके द्वारा जो ठाकुर जाति को नौवा बोलकर अपमान करने का काम किया गया है। मैं राष्ट्रीय नाई क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोज ठाकुर, मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर बन्ना गुप्ता जी के द्वारा अगर माफी सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगा जाता है तो मैं 24 घंटा के अंदर पुतला दहन पूरे झारखंड में करवाने का काम करूंगा। जमशेदपुर के धतकीडी कम्युनिटी सेंटर में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुड्डू गुप्ता मौजूद रहे। क्षेत्र के कई ऐसे गरीब तबके के लोग निवास करते हैं जो इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब ने क्षेत्र के गरीबों को चिन्हित कर उन्हें ये राशन उपलब्ध करवाया। मौके पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुड्डू गुप्ता के द्वारा ये राशन जरूरतमंदों को प्रदान किया गया। सक्रिय सदस्य अमर है, मुर्शीद है और भी लोग यहाँ जो हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से इस क्षेत्र में बहुत से गरीब लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर रहते थे जिसकी रोजी रोटी छप रही, उसके लिए अपनी तरफ से राशन की व्यवस्था की। ऑटो वालों भी हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर लेबर से, और 1 महीने का राशन भी प्रदान कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।